కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న వాక్ సవరణ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని ఆల్ ఇండియా ఉలేమా కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ముఫ్తీ నదీరుద్దీన్ సిద్దికీ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వాక్ సవరణ బిల్లుతో ముస్లింలు అస్తిత్వానికి దెబ్బతీస్తుందని ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. అసలు ముస్లింలకు చెందిన వాక్ ఆస్తులలో ప్రభుత్వం జోక్యం తగదని అన్నారు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాక్ సవరణ బిల్లును ఆమోదించేది లేదని అన్నారు. ఒకవేళ ఆమోదించాలని ప్రయత్నం చేస్తే మరో ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించారు. ముఫ్తీ నదీం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 8 బీజేపీ ఎంపీల ఇళ్లను ముట్టడిస్తామని అన్నారు. उसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा बिल पास कर दिए और वो लॉ नोटिफाइड भी हो गया. देश का मुसलमान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और नाराज़गी की वजह भी है कि बीजेपी सरकार ने स्टेक होल्डर से बात किए बगैर ये बिल को पास कर दिया. ये बिल पास करके बीजेपी वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहती. अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 2013 में अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता तो हमको ये बिल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मगर अमित शाह भूल गए कि उस वक्त भी 2011 में जेपीसी का क़याम अमल में आया था, गठन हुआ था और उसमें बीजेपी के भी बहुत सारे मेंबरान थे और बीजेपी की मदद से ही वो बिल पास हुआ था. तो अमित शाह तो एक बात झूठ बोल रहे हैं. अमित शाह दरअसल बात ये है कि सरकार के पास अब ज़मीन नहीं है. सरकार के पास ज़मीन नहीं है तो 9 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें हैं जिस पे सरकार की पैनी निगाह है और सरकार उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है. अभी देखिए, हाल ही में अयोध्या के अंदर 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उन्होंने डिफेंस की लैंड थी, उन्होंने अडानी को दे दिया और अडानी को बेच दिया. अब सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं है. सरकार वो बिल ये पास करके सरकार वक्फ की ज़मीनों को अडानी और अंबानी जैसे लोगों को देना चाहती है. ये कहते हैं, मोदी और अमित शाह कहते हैं कि हम वक्फ के ज़रिए मुस्लिम गरीबों की गरीबी को ख़त्म करेंगे. आप मुसलमानों की गरीबी के ख़त्म करने की बात करते हैं. मौलाना आज़ाद के नाम से जो स्कॉलरशिप था बीजेपी ने उसको ख़त्म कर दिया. पढ़ो परदेश के नाम से जो स्कीम चल रहा था बीजेपी ने माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया. आपने हज सब्सिडी ख़त्म कर दिया और आपने कहा कि हज सब्सिडी के ज़रिए जो बचेगा पैसा वो हम मुस्लिम बच्चियों पर खर्च करेंगे. आपने वो भी एक पैसा भी खर्च नहीं किया. तो ये बिल ला करके बीजेपी सीधा मुसलमानों की ज़मीन को हड़प रही है और बीजेपी एक झूठ बोल रही है. क्या झूठ बोल रही है? कि इस बिल से मुसलमानों को की ज़मीन को वक्फ का कोई ख़तरा नहीं है. वक्फ बाई यूज़र मतलब क्या है कि जो ज़मीनें वक्फ को दे दी गई थी 2 साल 100 साल पहले, 300 साल पहले, जो मुसलमानों का कब्ज़ा है 400 साल पहले. आज बीजेपी कह रहे कि आप प्रूफ दीजिए, कागज़ बताइए, रजिस्ट्रेड जो ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं वही वक्फ की मानी जाएगी. तो भाई 400 साल पहले, 500 साल पहले उन ज़मीनों के पेपर कहाँ हैं? वक्फाई यूज़र आप मुसलमानों का छीन रहे, वक्फाई यूज़र आप हिंदुओं का रख रहे. हिंदुओं के पास भी 1000 साल टेम्पल के लिए कोई पेपर नहीं है, कागज़ नहीं है. वहाँ तो आपकी दादागिरी नहीं चल रही. और दूसरी चीज़ क्या है कि वक्फ में आप नॉन मुस्लिम को लेकर के आ रहे. आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम आएंगे और मैनेजमेंट के अंदर आएंगे. तो फिर तिरुपति मैनेजमेंट में कोई मुसलमान क्यों नहीं है? यहाँ तक कि कोई कलेक्टर भी तिरुपति मंदिर अगर मुसलमान है तो वहाँ नहीं जा सकता है. अगर जाएगा तो उसको अपना धर्म बताना पड़ेगा. अभी चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वहाँ पर जितने भी मुस्लिम मुलाजिमीन हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में उनको सबको निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. ऐसे भी हिंदुओं के लिए. अगर वो हिंदुओं के लिए तो फिर ये वक्त मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? एक बात. दूसरी चीज़ क्या है? बीजेपी झूठ बोल रही है. बीजेपी कह रही है कि हम गरीबों को हम गरीबी ख़त्म करेंगे. अरे भाई, जो छत पर बीजेपी नमाज नहीं पढ़ने दे रही है मुसलमानों को, घर में नमाज नहीं पढ़ने दे रही, वो कहाँ से वक्फ की ज़मीन गरीब मुसलमानों के लिए खर्च करेगी?